आंसर 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20। ये कट करेंगे आप लोग, इससे कट करेंगे, आपको जो आंसर आया वो आया 600। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया अपने बेसिक कंसेप्ट को जो परसेंट से रिलेटेड थे, एंड अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे उस बेस्ड पर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपने बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट बेसिक क्या था हमारा कि हमको जब फ्रैक्शन से परसेंट की तरफ जाना होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई 100। तो वही हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं इसको। सपोज देम आपके पास कोई नंबर दिया गया 1/2, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई 100 कर लीजिए यहाँ पर। तो इसको आप इससे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, आपके पास कितना आंसर आएगा, 50%। क्लियर है। अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज देम 3/4 कोई आपको फ्रैक्शन मिला हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। आपको बस ये याद रखना है कि आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, 100 किस में, फ्रैक्शन में। और वो जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा आपके पास, वो फॉर्म जो आएगी वो परसेंट की फॉर्म आएगी। आप इसको फिर से कट करेंगे, आपके पास कितना आया यहाँ पर 25, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आपको आएगा वो आएगा 75। क्लियर। तो ये फॉर्मेट क्या रहेगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो आइए इसको रिपीट करते हैं। अभी कोई आपको मिलता है फ्रैक्शन 7/2, तो उसमें क्या करना है आपको, 7/2 मल्टीप्लाई 100, क्रॉस करेंगे, कितना आएगा 5 और 0, 50 हो गया। अब ये फॉर्म किस में आएगी आपकी, परसेंट की फॉर्म में आएगा। कितना आएगा, 350%। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको इसको फॉलो करना है और इसको रूल को अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल रहेगा आपका। सपोज देम कोई 50% आपके पास है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, 50/100 इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आएगा, 1/2। आ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस में क्या करना है आपको, ओनली डिवाइड करना है किससे, 100। क्लियर है ना। तो ये प्रोसेस फॉलो करिएगा इसमें। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। सपोज देम 75% है, आपसे बोलता है कन्वर्ट करिए किसमें, फ्रैक्शन में। तो आप कन्वर्ट करेंगे इसको 75/100। क्लियर है। आप इसे 25 से कट करेंगे तो 3 एंड 4 टाइम्स। क्लियर। तो इस टाइप की प्रोसेस को फॉलो करेंगे आप कब, जब परसेंट से फ्रैक्शन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये कंसेप्ट जो यूज होता है मोस्टली आपकी डीआई में यूज होगा, यानी कि रेशियो वाला, कि परसेंट से आपको रेशियो की तरफ जाना पड़े तब क्या करना है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कोई नंबर की परसेंटेज की वैल्यू हमको दी गई है, कोई 25% ही लेके चलते हैं। इस बार भी 25% है आपके पास, और आपसे बोला गया कि इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करिए। तो रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए 25 को पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन। ये बन गया फ्रैक्शन, इसका हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं तो वो हमारे पास कितना आएगा, 1/4 आ गया। अब इसी फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर देंगे किसमें, रेशियो में, और ये रेशियो में कन्वर्ट होकर आपके पास क्या मिलेगा, 1/4। बस ये आपको आंसर लेके आना है। क्लियर है। यहां तक एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज देम 35% है आपके पास, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेशियो में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखिए 35/100, ठीक है, इसको आप कट करेंगे इससे 5 से, तो 5 7 जा, और ये कितना होगा, 5 से 5 2 जा 10, और ये हो गया 0। तो कितना आ गया आपके पास, 7/20। इसको आप किस में करेंगे कन्वर्ट, रेशियो में। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 7/20। यहां तक क्लियर है। तो यही आपका रूल था रेशियो में कन्वर्ट करने का, किसको, परसेंटेज को। परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। क्लियर है। इतना हार्ड नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगर रेशियो से आपके पास जाना है परसेंटेज की तरफ, देखिए ये जो टर्म्स मैं आपको करा रहा हूं ना, ये डीआई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, और यही परसेंटेज के बेसिक्स रहते हैं आपके पास। अब रेशियो से हमें कहा जाना है परसेंटेज तरफ। हमको कोई रेशियो दिया है 2/3, और आपसे बोला गया कि इसको आप परसेंटेज में क्रिएट करिए या कन्वर्ट करिए इसको। ठीक है, हमने देखा 2/3, ठीक है,
और जब हम परसेंटेज ऑफ या किस फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म आ गई आपके पास फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन की फॉर्म को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है यहाँ पर? तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 200/3। और जब आप इसको प्रॉपरली डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो बन के आएगा ये देखिए 66.66%। ठीक है, और एक रूल और बताया था मैंने आपको कि अगर यहाँ इसको आप फॉलो करते तो वो क्या था, 1/3 कितना होता है वो, 33.33%। अगर इसको डबल कर दें यानी 2/3 है हमारे पास तो कितना हो जाएगा 2/3, देखिए 66.66%। तो ये हम सिखाएंगे आपको मॉडिफिकेशन, वो नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बेसिक क्लियर कर रहे हैं। बेसिक क्लियर करने के बाद हम लोग स्विच करेंगे मॉडिफिकेशन की तरफ। ठीक है, अभी इसमें हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज देम कोई आपके पास आया 1:4, तो इसको कैसे करना है, सिंपल, आप पहले रेशियो को कन्वर्ट करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, एंड देन फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में, और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100। बस आप इसको क्रॉस करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 25%। क्लियर है ना? तो बस ये टर्म्स आपको याद रखनी है, ये 4 टर्म्स आपको कराई है जो कि पूरी परसेंटेज में चलने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग अपने कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो बहुत ही इजी है, बट इसमें क्या है, आपके पास जो निकालने के लिए वो है, आपके पास परसेंटेज निकालना है ऑफ 7 इज 84। यानी कि आपको 7 का निकालना है परसेंटेज, 7 में से निकालना है परसेंटेज कितने का, 84 का। तो देखिए आपको 84% बताना है किस पार्ट में से, 7 के पार्ट में से। तो ये बन गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, जो क्वेश्चन ने बोला है आपसे, क्या बोला है, परसेंटेज, तो आप क्या लाएंगे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में। सिंपल, आप इसको क्रॉस करेंगे, ये होगा आपके पास 12, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपके पास होगा 200%। यही आपका क्या है, आंसर। देखिए है ना सिंपल। तो ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई 100। जो 4 टर्म्स हैं वो ही अप्लाई करनी है आपको, सिंपल, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कह रहा है व्हाट नंबर 90% ऑफ 100, यानी कि 100 का, देखिए 100 का 90%, एंड अगेन जो यहां पर जो इनपुट मतलब आपके पास आंसर आएगा उसका भी आपको क्या निकालना है, 90%। अब देखिए 100 से आप 100 कट करेंगे, इस डबल जीरो से डबल जीरो यहां से कट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 9 मल्टीप्लाई 9, और ये कितना हो जाएगा पास, 81। ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है ना? तो बस इतनी सी बात थी जो आपको इसमें करना था, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा, इफ 5500 इज इंक्रीज बाय 25%, व्हाट इज द न्यू नंबर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग एक चीज ध्यान रखना, आप परसेंटेज की बात कर रहे हैं और परसेंटेज को हम लोग एज्यूम करते हैं 100। जब कभी इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आपको एक अपनी बेस वैल्यू लेके चलनी है, और बेस वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, 100। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो इंक्रीज को इसमें ही ऐड करना है मुझे, और अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो डिक्रीज को भी इसी 100 में से आपको माइनस करना है। अभी इस कंडीशन में आपने क्या किया, 25% आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, 25 को ऐड करेंगे, तो आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो वैल्यू ये मानी जाएगी, 125%। क्लियर? और यही आपको यहाँ पे पुट करनी है अपने क्वेश्चंस में, यानी कि 500 का आपको 125% निकालना है, और परसेंट को हम लोग लिखेंगे अपॉन 100। इससे आप ये कट करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 5 मल्टीप्लाई 125, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आएगा 625। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? तो आपको मैंने क्या बताया, यहाँ पे की पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलनी है अपनी 100, किस फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, और परसेंट में ही आपको बताया जाएगा कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है इट मींस है वो प्लस की वैल्यू, और डिक्रीज करेगा तो वो किसकी वैल्यू आएगी, माइनस की। अगर मेरे से बोला जाएगा कि आप डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, 25% डिक्रीज कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या लेके चलेंगे हम लोग को यहाँ पर, 100 माइनस 25, यानी कि 75%। तो आपको इस इक्वेशन में क्या यूज करना पड़ता, 75%। बट इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या होता है, प्लस, तो प्लस हमने कर दिया, कितना, 25। किस में करना है 25 को ऐड, 100 में। तो 100 को ऑलवेज आप बेसिक
टर्म्स यानी बेसिक नंबर लेके चलेंगे, यानी कि आपको जो भी डिक्रीज इंक्रीज करना है वो 100 में से ही करना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, बहुत छोटी सी क्वेश्चन रहेगी आपके पास। वो क्या रहेगी हमारे पास, देखिए 5% ऑफ 25%, 25% को हम लोग क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1600 से। ये डबल जीरो से आप डबल जीरो कट करेंगे, आपके पास क्या बचा यहाँ पर, 5% ऑफ, देखिए ये आपका बन गया ऑड इवन, 25 क्या है आपका ऑड, ये क्या हो गया इवन। तो आप चाहो तो ऑड इवन मल्टीप्लाई के रूल से इसको फॉलो कर सकते हैं। कैसे, देखिए 25 का डबल कितना हुआ 50, इसका कितना हाफ हुआ 8, हो गया ना क्लियर। अभी इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, बट अभी नहीं, अभी हमारे पास क्या है, एक टर्म्स और बची है, इसको हम फॉलो करते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 5/100 मल्टीप्लाई जो रिमेनिंग है आपके पास वहां लिखेंगे आप लोग, ये इसको देखिए 52 जा क्लियर है ना, 2 से कट कट करेंगे 4, और 5 4 जा 20, आंसर आ गया इसका। कैलकुलेशन को कंप्लीट करने से पहले आप लोग ये देख लीजिए कि कितनी टर्म्स अभी हमारे पास रिमेंबर है। रिमेनिंग रिमेनिंग जो वैल्यू है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आप कंक्लूजन की तरफ जाया करेंगे, ठीक है ना। तो इससे आप लोग क्या करेंगे, एक बड़ी कैलकुलेशन से आप बच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें आप लोग देखिए कि 0.15% ऑफ 33.33% ऑफ 10,000, ठीक है ना। इसको कैसे करना है आपको, देखिए पहले इस टर्म को लीजिए आप, इस टर्म को, इसमें क्या है हमारे पास नंबरिंग में, क्लियर, ऑफ का आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 33.33% ये किस में रहेगा आपके पास, आपको वैल्यू अगर याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था 33.33% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी बताई थी मैंने आपको, 1/3। बस ये आप याद रखेंगे और इसी को हम लोग यहाँ फॉलो कर लेंगे। तो 33.33 कितना हो गया, 1/3 ऑफ की मल्टीप्लाई, और आपका जो रिमेनिंग नंबर है वो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया। अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसको सिंपल वे में लेके आते हैं। तो हमारे पास कितना होगा, 15% का क्या रहेगा अपॉन 100, एंड डेसिमल को यहाँ से अगर आप हटाएंगे तो अपॉन में इसका भी 100 बन के आएगा, मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1 4 टाइम 0। अब देखिए ये जो नंबरिंग है ये पूरी कट हो जाएगी, किससे, इस नंबर से कट हो जाएगा, और 3 से आप कट करेंगे इसको, देखिए कितना हो जाएगा 5 टाइम, तो आपके आंसर कितना आ गया 5। सिंपल। तो आपको ऐसे ही बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इस इक्वेशन में हमने देखा 33.33, ये बहुत हार्ड था आपका परसेंटेज में, बट इसका अगर हमको याद है फ्रैक्शन वैल्यू तो हमने उसको वहां पुट किया और अपना आंसर लेके आए। क्लियर है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे जिसको मैं आपको एक शॉर्टकट वे में समझाता जाऊंगा साथ के साथ, और इसका जो सिंपल वे है यानी बेसिक वे है वो भी हम फॉलो करेंगे पूरा, ठीक है ना। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देख ले हम लोग 65% ऑफ क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 65% ऑफ करेंगे मल्टीप्लाई, और आप क्वेश्चन मार्क को क्या करेंगे एक्स इजिकल टू 20% को हम लिखते हैं। देखिए 20% को आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो 1/4, बट हम लोग किसको क्या लेके चलते हैं 20/100। ऑफ की अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड जो रिमेनिंग है हमारे पास कितना है 4225। देखिए इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कभी क्वेश्चन आपके पास हो इस टाइप से और दोनों ही साइड आपके पास क्या हो, सेम वैल्यू हो, सेम वैल्यू इन द सेंस इधर साइड भी आपके पास परसेंटेज है और इस साइड भी आपके पास परसेंटेज है, ठीक है, तो आप इसको इजीली कट कर सकते हैं। बट प्लस माइनस की वैल्यू आपके पास ना हो इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास इक्वेशन में कोई प्लस माइनस की वैल्यू नहीं है, तो इन इस केस में हम लोग परसेंटेज को परसेंट से क्रॉस कर सकते हैं, यानी कि बोथ साइड सेम नंबर आए उसको हमने कट कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा 65 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 422.5। क्लियर। अब इस वाले जीरो से आप चाहो तो इस डेसिमल को उठा सकते हैं, तो आपके पास जो फाइनलाइज आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 2 2 एंड 5। क्लियर। आपको क्या करना है 65 एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपॉन में क्या जाएगा 65। देखिए 65 को आप कट कर लीजिए, देखिए 65 आ गया। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये 13 के टेबल से कट हो रहा है, ये
ये 13 के टेबल से कट हो रहा है। देखो देखिए 13 5 से हो रहा है, ठीक है। अब इस नंबर को चेक करना है कि 13 से प्रॉपर मल्टीप्लाई है या नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको चेक करना है 13 से प्रॉपर मल्टीप्लाई है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे आप लोग? आपको 13 का रूल लिखवाया था मैंने, 13 के यानी 13 से कोई नंबर डिवाइड है या नहीं है वो चेक करने के लिए क्या करना था। आपको डिजिबिलिटी रूल में मैंने एक वीडियो में कराया हुआ है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका रिवाइज हो जाए। इसमें क्या आता है 13 के रूल में लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई क्या करना होता है 4 से, और प्लस करना होता है रिमेनिंग नंबर में। तो देखिए 4 2 2 प्लस 5 4 जा 20, इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 4 2। ये नंबर आ गया। अभी भी ये 130 से ऊपर जा रहा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जिसको 30 टेबल याद है वो इजीली इसको चेक कर सकता है, बट हम लोग यही रूल को दोबारा प्रोसेस करते हैं। देखिए 44 प्लस क्या करना होता है मल्टीप्लाई 4 लास्ट वाले नंबर में, लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई 4। तो लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई 4 करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8। अब 44 में आप लोग 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर बन के आएगा वो कितना आएगा 52। और ये 13 के टेबल में 4 टाइम आता है। क्लियर? तो यानी कि आपके पास जो ये नंबर है, ये नंबर प्रॉपर्ली डिवाइड होगा किससे 13 से, तो हो गया इजीली चेक। और चेक होने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। ये 5 टाइम हो गया, ये कितने टाइम्स हो गया 13 3 जा, आपके पास रिमेनिंग कितना 3, 13 2 जा और 13 5 जा। आपके पास आंसर आया 2 मल्टीप्लाई 3 2 5। ठीक है ना। अब वही रूल आ गया, देखिए ये आ गया आपके पास ऑड और ये आ गया इवन। आप चाहो तो डायरेक्ट से डबल भी कर लीजिए, डबल करेंगे तो 6 का डबल कितना होगा 3 का डबल कितना होगा 6, और 25 का डबल कितना हुआ, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? तो यहां पर एक तो हमको चेक करना पड़ा 13 का, और इवन रूल लग गया। परसेंट को हमने सीख लिया कि अगर दोनों साइड सेम नंबर हैं, प्लस माइनस नहीं है, तो आप उस नंबरिंग को कट कर सकते हैं। अब वो चाहे वो आपके फ्रैक्शन में परसेंटेज आए या डेसिमल आए। क्लियर? नेक्स्ट में फिर से वही सेम इक्वेशन रहेगी आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो फटाफट देखते हैं। 7 8 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 78/100 मल्टीप्लाई 500। इसको आप कट करेंगे कितना हो जाएगा 5 टाइम कट होगा। तो ये देखिएगा 7 8 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई 5। फिर से ऑड इवन आ गया, देखिए ध्यान से, फिर से ऑड इवन आ गया। तो मैंने क्या बताया था, ऑड का डबल करेंगे आप लोग और इसका इवन का हाफ करेंगे, तो कितना हो जाएगा इसका हाफ। देखिए 3 इधर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 39। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग 390। क्लियर है? तो 7 8 4 प्लस एक्स, ये माइनस करेंगे आप लोग तो 390 माइनस 7 8 4। आप माइनस करेंगे इस नंबर में, तो आपके पास नंबर जो बचेगा वो कितना आएगा, देखिए 4 9 और 3, ये किसमें आएगा माइनस। ये आपके पास क्या आ गया आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अभी फिर से एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजीली, एक परसेंटेज का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना बना पाओ। ठीक है ना, हर क्वेश्चन आप इजीली वे में सॉल्व कर पाएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ सब्जेक्ट है ओनली प्रैक्टिस का। आप जो बच्चा प्रैक्टिस अच्छे से करता है वो हर एक क्वेश्चन को बना के लेके जाता है। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कह रहा है हमसे, इफ 120 इज अ 20 इज ऑफ 20% ऑफ अ नंबर, यानी किसी भी पार्ट का 20% नंबर वो कितना है 120 है। अब उसी का आपको क्या निकालना है, उसी जो आप नंबर आएगा जो एक्चुअल नंबर है, जो एक्चुअल नंबर है उसका ही आपको क्या निकालना है 120% और निकालना है। तो देखिए जरा ध्यान से, अभी तो हम लोग करते हैं इसको बेसिक से, फिर हम करेंगे इसको ट्रिक से। तो बेसिक से क्या करते हैं इसको, देखिए कोई नंबर है जिसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया, इसका 20% हमको दे रखा है कितना 20% इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 120 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20। ये कट करेंगे आप लोग, इससे कट करेंगे, आपको जो आंसर आया वो आएगा 600। यानी कि 600 का 20%, 600 का 20% जो था वो था कितना 120। अभी हमसे वो कह रहा है कि ठीक है जी, जो नंबर आपके पास आया है उसका मुझे 20% यानी 120% और मुझे दे दीजिए। तो इसका 120% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये 6 टाइम आप कट करेंगे और 12 से 6 कितना होता है 720। ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये तो होगा बेसिक रूल। अभी हम इसको करते हैं कैसे, ट्रिकी मेथड से। तो ट्रिकी मेथड के थ्रू अगर कोई पार्ट, किसी नंबर का 20% पार्ट कितना है 120, यानी कि किसी नंबर का 20% पार्ट जो है वो कितना है 120। क्लियर?
तो इसी x का 10% कितना होगा? देखिए इसको हाफ करिए, इसको हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 10%, कितना हो गया? 60। आगे बात समझ में? यानी कि किसी भी परसेंटेज की 10% की वैल्यू कितनी है? 60। तो 100 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 100% कितनी होगी यहाँ पर? 600 हो गया। क्लियर? अब हमसे क्या कह रहा है वो? आपसे कह रहा है 120% निकाल दीजिए। जब किसी का 10% आपके पास 600 है और उसी नंबर का 20% ऑलरेडी गिवन दैट है, कितना है वो? 120। तो आपको क्या करना है? 100% में 120, सॉरी 20% की वैल्यू को क्या करना है? प्लस कर दीजिए। आपका आंसर कितना आ गया? 120। अगर आपकी प्रैक्टिस होती तो उसको माइंड में ही आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये ट्रिकी मेथड रहेगा और ये आपका बेसिक रहेगा, तो हम दोनों ही लेके चलेंगे कि आपका जो बेसिक है वो भी आपका स्ट्रांग हो जाए और जो ट्रिक्स हैं वो भी आप समझ पाए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपके पास? ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिएगा 40% ऑफ ए नंबर फ्रॉम द नंबर। किसी नंबर में से उसका 40% हम माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना आता है? 30%। तो द नंबर पूछ रहा है वो कि नंबर वो क्या होगा। देखिए सपोज हम एज्यूम कर लिया एक्स है वो नंबर जिसमें से आपने इस वाले पार्ट का, एक्स वाले पार्ट का 40% क्या किया? माइनस किया। तो रिजल्ट क्या निकल के आया आपके पास? वो आया 30। अभी हम देख लेते हैं इसको, एक्स मल्टीप्लाई, ये कितना होगा आपके पास? 2x/5। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे अपना? माइनस। इस माइनस को यहां पर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 30। अभी देखिए यहां पर हम क्या लेंगे? एलसीएम। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 30 अपॉन ये 5 चल ही रहा है आपके पास। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 3x/5 इज इक्वल टू 30। अदर पार्ट लेके इस साइड हम सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 30 मल्टीप्लाई 5/3 कट करेंगे, आपके पास आंसर कितना आएगा? 50। तो वो आंसर कितना हुआ आपके पास? 50 हुआ। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका ट्रिकी मेथड। ट्रिकी मेथड में क्या करना है? आपको देखो 40%, किसी नंबर का 40% माइनस किया गया है, किसी नंबर का 40% माइनस किया गया है, तो रिमेनिंग परसेंट की फॉर्म में कितना बचा? वो हमारे पास बचा 60%। और 60% कितने इक्वल बचा हमारे पास? बिकॉज ये भी रिमेनिंग वैल्यू है और ये भी रिमेनिंग वैल्यू है आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो ये देखिए हमने कि किसी नंबर का 60% कितना है? 30। तो 10% कितना होगा? 10% 5 हो जाएगा इसका। कैसे किया? 10 से डिवाइड कर लिए दोनों तरफ, इधर भी आप क्या करेंगे? सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे, इस साइड भी आप क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास कितना आ गया? किसी नंबर का 10% 5 है तो उसका 100% कितना होगा? 50। क्लियर? बहुत तेजी से आंसर आया। ये ट्रिक से ऐसा हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास क्या है? आपको 1 डे में से 3 आवर का परसेंट निकालना है कि 3 आवर्स, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मेजरमेंट, ठीक है ना? 24 होता है। मल्टीप्लाई क्या करना है? 100 से। 3 8 से कितना होता है? 84। 24 मल्टीप्लाई, देखिए और 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5%। ये आपका आंसर था। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है? तो आज हमने क्लास में डिस्कस कर लिया अपने बेसिक क्वेश्चंस। अब बेसिक क्वेश्चन को हमने कर लिया, अब इसको क्या करेंगे? हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज का मॉडिफाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शन के मॉडिफिकेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सब जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और टेलीग्राम में आप लोग जुड़े रहिएगा, यहाँ से आपको शीट मिलती रहेंगी, ठीक है ना? थैंक यू।